हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर थर्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। एक्चुअली स्कैल्पिंग करते हुए पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे बैठे कई बार हम लोग थक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में सेटअप कब बनेगा। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपको लगेगा यार मार्केट में तो कोई एक्शन ही नहीं है। जब ये ख्याल आने लग जाए कि मार्केट में एक्शन ही नहीं है, मतलब टाइम आ गया है हमारे थर्ड ट्रेडिंग सिस्टम का। ये वो ट्रेडिंग सिस्टम है जो एक्शन आने से पहले का टाइम हमें दिखा देता है। तो ये हमें दिखाता है कि जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रहा है और इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द कंप्रेशन ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम। जस्ट लाइक एवरी अदर ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ आवर्स, इस सिस्टम में भी हमने बिल्कुल सर्जिकल प्रिसिजन के साथ यूज करने वाले इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस करे हैं। So let's just go into the core philosophy and the indicators of our trading system. The core philosophy is basically this कि जो मार्केट में एक्शन जब चल रहा है और वो सडनली बहुत साइडवेज एक्शन हो जाता है, तो उसके बाद एक कॉइल बहुत प्रेस हो गया है और वो कॉइल का बाद में एक्सपैंड होना, जैसे स्प्रिंग एक्सपैंड होता है, एक कॉइल एक्सपैंड होता है, वैसे ही जब मार्केट का प्राइस एक्शन बहुत नैरो हो जाता है, बहुत कंप्रेस हो जाता है, मार्केट का प्राइस एक्शन भी एक्सपैंड होता है। लेकिन वो कि कंप्रेस हो गया है, इतना कंप्रेस हो गया है कि अब एक्सपेंशन का टाइम आ गया है। ये जज करना ही एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस की बात है कंप्रेशन ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। सो लेट्स गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट एंड द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस कि ये जो कॉइल ट्रेडिंग सिस्टम है, स्प्रिंग वाला ट्रेडिंग सिस्टम है, कंप्रेशन ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें बिल्कुल साइडवेज चला जाता है नैरो बैंड में, उसके ब्रेकआउट से पहले हम अपने आप को कैसे पोजीशन कर सकते हैं। लाइक इन एवरी अदर ट्रेडिंग सिस्टम, हेयर ऑल्सो वी हैव एडेड फ्यू इंडिकेटर्स जो हमें हर चीज बिल्कुल प्रिसाइज बता रहे हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर आप एक नॉर्मल प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करें तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कब मार्केट एग्जैक्टली कंप्रेस कर रहा है, किस कंप्रेशन को ट्रेड करना चाहिए और किस कंप्रेशन को छोड़ देना चाहिए। आपको लगेगा कि जस्ट बिकॉज द प्राइस इज कमिंग बैक टू द सेम लेवल, दोज नेकेड आइज कैनॉट जज, कैनॉट गेज व्हाट इज हैपनिंग स्टैटिस्टिकली बिहाइंड द प्राइस एक्शन। तो उसको जज करने के लिए, उसको ठीक से रीड करने के लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स प्लॉट करने पड़ते हैं। सो दोज इंडिकेटर्स आर वेरी स्पेसिफिक और वो हमें एग्जैक्टली बता देते हैं कि हमें कब एक्शन लेना है। So the first indicator that we are going to plot is Bollinger Bands. Bollinger Bands में हमें normal ही रखना है 20 and 2. That is it. The second indicator that we will add is Keltner channel and the third indicator that we'll add is squeeze momentum indicator. तो ये हमने 3 indicators add कर दिए हैं। अब ये 3 इंडिकेटर्स जो हैं हमारे टीम में आ गए हैं और जो चीज़ हमें अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंडिकेटर कि वो समझा क्या रहा है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू इंडिकेट। बॉलिंजर बैंड्स बहुत ही नोन इंडिकेटर है और हमने इससे पहले भी इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो बॉलिंजर बैंड्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू इज compress the trading system, compress the prices. Bollinger Bands what they are trying to do is mean के plus minus 2 standard deviation में है, वो उस prices को within the band दिखा रहा है। So plus minus 2 standard deviation जो होता है वो 95% prices को cover कर लेता है और plus minus 3 standard deviation generally 99.73 को cover करता है। हमें plus minus 2 standard deviation तक ही requirement है। So Bollinger Bands हमने add किया है with plus minus 2 standard deviation. The second indicator लेसर नोन इंडिकेटर है केल्टनर चैनल। केल्टनर चैनल क्या करता है, सेंटर में मूविंग एवरेज को प्लॉट करता है और मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे एवरेज ट्रू रेंज को प्लॉट करता है। सो जितना भी मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से एवरेज ट्रू रेंज आ रहा है, एवरेज ट्रू रेंज शोज अस कि एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट कितना है। सो व्हेन वी से एवरेज ट्रू रेंज, ये एक अलग इंडिकेटर है, लेकिन उसका मतलब ये है कि कैंडल्स की ओवरऑल लेंथ कितनी बन रही है, कैंडल्स की ओवरऑल हाइट कितनी बन रही है, उसके हिसाब से उसका हाई, लो या क्लोज टू क्लोज चेक किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि ट्रू रेंज कितनी है और उस ट्रू रेंज को स्मूदन आउट करके एवरेज ट्रू रेंज बनता है और उस एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से हम प्लॉट कर रहे हैं मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे कि मार्केट की जो एक एवरेज रेंज बन रही है, इसकी कैंडल्स की जो 5 मिनट की एक एवरेज रेंज बन रही है, उसको हमने मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे प्लॉट कर दिया। सो दैट बिकम्स केल्टनर चैनल इन एसेंस। सो हमने केल्टनर चैनल जो प्राइस रेंज को समझा रहा है प्लस एंड माइनस, एंड बॉलिंजर बैंड जो वॉलेटिलिटी को समझा रहा है प्लस एंड माइनस, वो हमने प्लॉट कर दिया है। द थर्ड थिंग दैट वी हैव प्लॉटेड इज स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर कि
स्क्वीज कब हो रहा है और उसके बाद एक्सपेंशन किस साइड पर आ रहा है, दैट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग दैट. सो व्हेनेवर देयर इज अ स्क्वीज, whenever there is a compression in the market और किस साइड पर वो मूवमेंट, किस साइड पर मोमेंटम मूव हो रहा है, that squeeze momentum indicator tells us. In fact, squeeze momentum indicator भी Bollinger Bands और Keltner channel के फॉर्मूले से ही बना है. So whenever we see a breakout outside of these both Bollinger Bands and Keltner channel, squeeze momentum indicator takes a direction, whether it's red और whether it's green, ये एक डायरेक्शन ले लेता है. The rising histogram tells us if the momentum is expanding and the falling histogram tells us if the momentum is declining. So not only the direction is known, but the strength of the momentum is also known with this single indicator of squeeze momentum indicator. लेकिन in that case, why do we then need a Bollinger Band and a Keltner channel when squeeze momentum indicator is already incorporating both of them? The reason is कि हमें जो horizontal price action है वो देखने में काफ़ी आसानी हो जाती है when we are plotting both Bollinger Bands and Keltner channel. In this case, what we have done here is we have taken Bollinger Bands 20 and 2 standard deviation. In the case of Keltner channel, we have taken 1 ATR. तो multiplier जो Keltner channel का है वो 1 है. इस चीज को जरूर ध्यान में रखें. So now let's just go to some trading examples ताकि उसको यूज कैसे करना है आपको समझ में आ जाए. So whenever we have plotted, यहाँ पर हमने एक चीज को माइनर चेंज किया है. यहाँ पर हमने जो Bollinger Bands और Keltner चैनल की जो अपर लाइंस हैं उसको रेड कर दिया है और जो लोअर लाइंस हैं उनको ब्लू कर दिया है. So in that case, the clarity is completely there when the price is hovering between them. प्राइस उनके जब बीच में होता है तो हमें साफ साफ समझ में आ जाता है. यहां पर हमने शेड किया है जो जिस टाइप के प्राइस को हमें ट्रैक करना है. सो क्या करना है जब प्राइस उन दोनों के बीच में होता है और केल्टनर चैनल और बॉलिंजर बैंड हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज we can call them a compression. Price is in compression mode. जब price compression mode में है, our setup has come to life. So हमें अब track करना है when the price is in the compression mode and whenever it breaks out, whether it's upside or downside, irrespective of the direction, हमें उस direction में ट्रेड करना है. सो whenever it breaks out, हमने जब साइडवेज प्राइस एक्शन होता है हम उसका हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो को मार्क कर लेते हैं कि जब वो हाईएस्ट हाई के या तो ऊपर जाएगा या लोएस्ट लो के नीचे आएगा हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे. सो सपोज इन दिस केस it broke on the upper side. The momentum, the squeeze momentum indicator was also indicating green, which means लॉन्ग. सो हमने लॉन्ग एक इनिशिएट कर दिया. अब हमने लॉन्ग इनिशिएट किया तो हम फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, एज अ स्कैल्पर, एज अ डिसिप्लिन स्कैल्पर, हम पहली चीज करेंगे हम लॉन्ग करने के ट्रेड में सुपर ऑर्डर में जाकर सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे इन द सुपर ऑर्डर. स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा स्टॉप लॉस होगा इस रेंज का लोएस्ट लो. तो अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं तो रेंज का जो लोएस्ट लो था वो हमारा स्टॉप लॉस होगा. और रेंज का लोएस्ट लो सपोज हमारा गोल्ड के केस में 200 पॉइंट का था तो हम इन दैट केस 300, 400 और 500 पॉइंट तक के अप्रोक्सीमेटली टारगेट्स रख सकते हैं. 1.5 to 2.5x of the risk that we are taking. So the first thing that we have to do is place our stop and place our target simultaneously in the super order. So अब in this case what we then have to do is हमें अब इस चीज को ट्रेल करना है. अब ये यहां से तो हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया विच इज एब्सोल्युटली फाइन. बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने यहां पर क्वीज को ट्रैक किया, कंप्रेशन को ट्रैक किया और ब्रेकडाउन मिला, लेकिन ब्रेकडाउन बिल्कुल सस्टेन नहीं किया और वो वापस आ गया. एक और हमारी एग्जिट कंडीशन आ जाती है. एक हमारी होती है आइडियल प्रॉफिट टारगेट कंडीशन. आइडियल प्रॉफिट टारगेट कंडीशन अगर नहीं आ रही है तो हमारी अर्ली एग्जिट कंडीशन क्या हो सकती है. अर्ली एग्जिट कंडीशन होगी अगर वो वापस बैंड्स के अंदर आ जाता है. इन द केस ऑफ कॉइल कंप्रेशन जब वो एक्सपैंड होता है हमारा एक बेस अजम्पशन है कि वो एक तरीके से एक ट्रेंड के फॉर्म में चलेगा, लेकिन अगर वो ट्रेंड के फॉर्म में नहीं चल रहा है और वो ट्रेंड ने विपसॉ कर दिया है और वो वापस से चैनल्स के बीच में आ गया है प्राइस, तो हम एग्जिट कर जाएंगे. सो आवर अर्ली एग्जिट कंडीशन इज प्राइस कमिंग बैक टू इनसाइड द चैनल्स. सो अगर यहाँ पर प्राइस चैनल के अंदर आ गया है तो हम एग्जिट कर जाएंगे. या फिर हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम दिखेगा. सपोज हमने यहाँ तक एक्सीडिंग मोमेंटम देखा और उसके बाद बार्स जो हैं वो रिवर्स कर रहे हैं. स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर का हिस्टोग्राम बता रहा है कि मोमेंटम इज रिड्यूसिंग. सो व्हेन द मोमेंटम इज रिड्यूसिंग वी कैन ऑल्सो एग्जिट द ट्रेड.
सो देयर आर टू अर्ली एग्जिट कंडीशंस। वन, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर का जो हिस्टोग्राम है वो डिक्लाइन करने लग जाए तो हम एग्जिट कर जाएंगे, या फिर प्राइस जो है वो वापस चैनल्स के अंदर आ जाए तब भी हम एग्जिट कर जाएंगे। बिफोर वी गॉट दिस लॉन्ग ट्रेड वी ऑल्सो हैड अ शॉर्ट ट्रेड हियर, जहां पर हमें एक क्लीन ब्रेकडाउन मिला और वो क्लीन ब्रेकडाउन एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव की तरह चल पड़ा। इन ट्रेडिंग द लक फेवर्स द डिसिप्लिन ट्रेडर नॉट द फूल। तो हमें यहां पर अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है, हमको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को मेंटेन करके रखना है, हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है, अर्ली एग्जिट कंडीशंस को भी फॉलो करना है और स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को क्लीनली फॉलो करना है। These are the examples from gold। आप गोल्ड में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड का मेन है, गोल्ड मिनी है, गोल्ड 10 है और गोल्ड पेटल है। फॉर गोल्ड गिनी आपको एक अलग से प्लॉट करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स अ 8 ग्राम प्रोडक्ट। इन दिस केस ऑल्सो द कंप्रेशन वॉज देयर। सो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने बार्स का कंप्रेशन होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर्स आपको वो कंप्रेशन में दिखना चाहिए। अगर हम 5 मिनट के बार्स को ट्रैक कर रहे हैं मतलब 12 to 15 बार्स एटलीस्ट वो कंप्रेशन में होना चाहिए। इन दिस केस ऑल्सो देयर वॉज अ ब्रेकडाउन बट देन मोमेंटम वॉज नॉट मच देयर एंड मोमेंटम स्टार्टेड डिक्लाइनिंग और हमें एक अर्ली एग्जिट करना पड़ा। तो वो वाली कंडीशंस भी आती रहती हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो बिंदास लिखिए कमेंट्स में, आई विल पर्सनली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो हम जब ट्रेडिंग करने लगते हैं आपको एक्सपीरियंस में कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस में आपको लग रहा है कि मुझे ऐसी ऑब्जर्वेशन दिख रही है मार्केट में, ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए, आप जो भी लिखना है आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल आंसर दैट। बट बिफोर दैट फॉलो आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। In this case of natural gas also we saw good compression between Keltner channel and Bollinger Band और ये natural gas के 5 मिनट के चार्ट पर है। In this case also we saw this breakdown and a good price move। कई बार हमें अच्छे प्राइस मूव्स मिलते रहेंगे लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिसिप्लिन के साथ अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को रखना है सिस्टम में। हमें अपने दिल में नहीं रखने हैं स्टॉप लॉसेस टारगेट्स, हमें सिस्टम में रखने हैं सुपर ऑर्डर को फॉलो करते हुए। स्कैल्पिंग का एक मेजर रूल है, ओनली द डिसिप्लिन ट्रेडर हैज एवर सर्वाइव्ड इन स्कैल्पिंग। आपको डिसिप्लिन के साथ करना है। अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। वी हैड अनदर अपॉर्चुनिटी, अनदर शॉर्ट ट्रेड। There was a good compression between the Keltner channel and Bollinger Band and then there was a good breakdown। स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर का इसमें यहां ये रोल आ जाता है कि वो आपकी डायरेक्शन में है ट्रेड की। सेकेंडली वो एक्सपैंड हो रहा है तब तक आप ट्रेड में रुक सकते हो, जब तक वो एक्सपैंड हो रहा है। जहां पर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है तब आपको एग्जिट कर देना चाहिए ट्रेड से। सो जहां पर हम 1.5x 2x 2.5x के अप्रोक्सीमेट टारगेट्स लेकर चल रहे हैं, यही चीज आप एक्सपैंड कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो till the time the squeeze momentum indicator is expanding। In this case also another a very long compression phase in natural gas and there was a good breakdown move। Then we had another compression move in natural gas and then a good trending मूव। लेकिन इन दिस केस कई बार आपको बहुत ज्यादा शार्प मूव भी मिल जाएगा और कई बार आपको बहुत विपसॉड मूव भी मिल जाएंगे कि एक ऊपर का कैंडल बना और एकदम नीचे कुछ न्यूज आ गई, कुछ भी हो गया। एंड न्यूज के लिए आप ट्रैक कर सकते हो स्कैनेक्स, लेकिन अगर न्यूज आ जाती है और कुछ भी हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो अगर आपने सिस्टम में नहीं रखा होगा तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि कब एग्जिट करना है। हम इमोशनल हो जाते हैं अपने ट्रेड्स के साथ। सुपर ऑर्डर हमें हेल्प करता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर हमें हेल्प करता है उसे डिसिप्लिन के साथ एग्जिट करना। सेम सिस्टम टू बी फॉलोड इन अक्रॉस द कमोडिटीज। हम इसको गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस चारों में फॉलो कर सकते हैं और आप इसको शिफ्ट टैब के हिसाब से स्वैप भी कर सकते हो। जनरली हम ये स्क्रीन को रखते हैं और फिर हम जो भी स्क्रीन को एक्सपैंड करते हैं वी कैन डू शिफ्ट टैब एंड कीप फ्लिपिंग थ्रू द चार्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हमने क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग सिस्टम में देखा कि हमें एक अच्छा कंप्रेशन मिला बिटवीन केल्टनर चैनल एंड बॉलिंजर बैंड, एक डिसेंट ब्रेकडाउन and the moment squeeze momentum indicator started reversing, started going up,
we exited the trade. The other option is when price comes back inside the channel, but before that squeeze momentum indicator आपको indicate कर देगा. जब तक squeeze momentum indicator expand हो रहा है आप ट्रेड में रह सकते हो. In this case also in crude oil we saw a good compression within Keltner channel and Bollinger Band. अब आप इस टाइम पर ये भी ऑब्जर्व करोगे कि squeeze momentum indicator भी बहुत जीरो के पास में आ गया था, लेकिन हमें squeeze momentum indicator को सिर्फ ट्रेडिंग इनिशिएट करने के बाद ट्रैक करना है. जैसे हमें ब्रेकआउट मिला, squeeze momentum indicator was also in our direction and then we kept trailing it through the moving averages, through the channel and through the expansion of the squeeze momentum indicator. Same thing happened in crude oil later. Again a good compression and then a breakdown. आपको ट्रेड मिलता रहेगा. जब भी आपको ये फीलिंग आने लगे कि मार्केट में कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है, तब आपको आ जाना है कंप्रेशन पर, बिकॉज कंप्रेशन इज एग्जैक्टली द टाइम जो वो बोरिंग के टाइम को ट्रैक करता है और वो एक्साइटमेंट से पहले के टाइम को ट्रैक करता है. सो हम कंप्रेशन में आ जाते हैं and we track whenever the markets are absolutely sideways. We got another compression here in crude oil. Similarly we can track silver also. This is the chart of silver. 5 मिनट हमने सारे स्कैल्पिंग के ट्रेडिंग सिस्टम्स को 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रैक किया है, क्योंकि 5 मिनट हमें एक अच्छा ट्रैक्शन मूव भी दे देता है और जिसमें हमें कॉस्ट को वरी नहीं करना पड़ता है. सो दिस इज सिल्वर where the compression went on for a very long time, probably more than 2 hours, और उसके बाद हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन मिल गया. Conditions remain the same, time frame remains the same, rules remain the same and the game remains the same. इस केस में भी हमने सिल्वर को शॉर्ट ट्रेड किया and then we just trailed it. In this case what happened was हमारा एग्जिट जो था वो बहुत जल्दी हो गया 3-4 बार्स के बाद when price came back inside the channels. So जब प्राइस चैनल में आ गया है या मोमेंटम डिक्लाइन कर रहा है, हमें एग्जिट कर देना है. Those rules stand for each and every trade. And when we follow all the rules with discipline, then the market rewards us eventually. In this case, हमें फिर से compression मिला, but second time हमें एक अच्छा traction मिल गया of a very large move. In this case, आप इस ट्रेड में लंबे देर तक बैठ सकते थे. So हमें ऐसे ट्रेड्स भी मिलते रहेंगे. Again in silver, yet again there was a good compression within Keltner channel and within Bollinger Band, और उसके बाद हमें एक decent downward move मिल गया. And with this we wrap up our third scalping strategy of compression breakout. Thank you for watching and keep following Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.